हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5.3 बेसिक फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे जो फार्मूले होते हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं, ये साइन कास टेन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स, कास का होता है माइनस टेन साइन, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, काट का माइनस टेन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, लाग एक्स का 1/x, लाग एक्स बेस है 1/x, लाग ई बेस है ई के पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लाग ए बेस। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला मानक सूत्र के नाम से जानते हैं। और जितने भी फंक्शन दिए जाते हैं, सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इन्हीं फार्मूले से होता है। अगर कोई भी फंक्शन हमारे फार्मूले से और डिस्टर्ब होता है तो हम लोग अपने मेन फार्मूले में उसको समाहित कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। उसके बाद इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके सारा डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 5.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है e टू द पावर x टू द पावर x, e के पावर x, और यहाँ पे है e के पावर x, e के पावर x की पावर e के पावर x। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम देखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जाता है इसको y बराबर करके लिखा जाता है, y बराबर e के पावर x टू द पावर e के पावर x, e के पावर e के पावर x। तो ये जो फंक्शन दिया गया, हम अपने स्टैंडर्ड फंक्शन से सबसे पहले हम मिलाते हैं। तो हम मिलाएंगे तो हमको पता चल गया कि हमारा जो सवाल है वो इस टाइप का है, e के पावर x टाइप का है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारा सवाल e के पावर x का हूबहू है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। तो हम देख रहे हैं e के पावर x नहीं है, बल्कि यहाँ तो डबल ही दिख रहा है, और जो e के पावर x है वो ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन को इस टाइप बनाने की कोशिश करेंगे। तो बनाने की कोशिश में क्या करना है कि हमारा पावर जो है वेरिएबल होना चाहिए। जो पावर, आप ध्यान दीजिए, मेन जो आपका फार्मूला है इसमें पावर वेरिएबल है, जबकि हमारे सवाल में जो पावर है उसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है। तो किसी तरह से हम अपने पावर को वेरिएबल बनाएंगे, और ऐसा करने के लिए हम लोग सवाल को मान लेते हैं। मानेंगे, माना e के पावर x इज इक्वल टू कोई नया वेरिएबल t, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। क्योंकि हमको बदलना नहीं पड़ेगा, तो x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ dy/dx, इधर भी dy/dx। अब इधर जो चीज़ है वो y इधर हो गया, और जो चीज़ इधर है ये चीज़ इधर हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो हमको लाना है वो तो बाएं हम देख रहे हैं, dy/dx को मिल गया, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। चेंजिंग हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ कैसे चेंज करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन t के फॉर्म में है, तो ज़बरदस्ती dt से नीचे और dt से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। dt से नीचे, क्योंकि हमको t है तो नीचे t लाना है, तो हमने dt नीचे लिख दिया, dt ऊपर लिख दिया, दोनों कैंसिल होकर समाप्त हो जाएंगे, और ये dx नीचे रहेगा, तो ये dx नीचे हो गया। अब वैल्यू को हम पुट करते हैं, यहाँ e के पावर t को पुट कर देते हैं, तो हमारा ये चीज़ यहाँ है। फिर dy/dx, हमको dy/dx मिल गया, और dt कैंसिल हो गया। ये हमारा सही फार्मूला हमको मिल गया। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ हमारे फार्मूले से एकदम फिट कर दिया, क्योंकि x है तो ये e के पावर x होता है, t है तो ये e के पावर t हो गया, e के पावर t बन गया। अब थोड़ा इसके लिए मेहनत करना है, तो dy/dx लिख देंगे, और यहाँ अब t का मान पुटअप करने जा रहे हैं, t का मान। तो t का मान हम यहाँ मान चुके हैं, जो हमने माना है वहीं से t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t के लिए हम e के पावर x पुट कर देंगे। तो सवाल हमारा हो गया dy/dx इक्वल टू e के पावर t, और यहाँ भी देखिए फार्मूला हमारा एकदम फिट कर दिया, सब कुछ सेम है, e के पावर x dy/dx, e के पावर x dy/dx। तो अब इसका रिजल्ट हम तुरंत e के पावर x लिखेंगे,
तो ये हो गया ई के पावर एक्स। तो अब फाइनली हमारा जो आंसर हो गया, आंसर हमेशा हम लोग एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में। ये तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि एक्स फॉर्म में एक ठीक फॉर्म है जिसको ठीक कर लिया जाता है। टी का मान फिर यहाँ से पुटअप कर देते हैं, तो टी का मान ई के पावर एक्स हो गया। आए ई के पावर एक्स है, इसको पहले लिख दिया जाए तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये तरीका होता है, थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ता है। एक इसका शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन शॉर्ट मेथड 2-4 सवाल बताने के बाद आप लोगों को बताएंगे। ये है लॉन्ग मेथड। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ई के पावर एक्स log एक्स। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर ई के पावर x log x। तो फिर जो कोई भी सवाल आएगा, सबसे पहले हम अपने सवाल से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमको सोचना है कि हमको क्या क्या करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो सवाल है वो इस टाइप का है, ई के पावर एक्स टाइप में, लेकिन अब एक्स नहीं है, एक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है। एक्स के साथ एक log एक्स आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से हमको इस टाइप बनाने के लिए पूरा वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट जो कोष्टक है इसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो आइए वेरिएबल मान लिया जाए, मान लेंगे। माना t इज इक्वल टू एक्स log एक्स। अब इस वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए तो y की वैल्यू हो गई e के पावर t। ठीक हो गया। अब हमारा सवाल इस टाइप का बन गया। फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो हम लोग डी बटा डी एक्स इधर लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर लिखेंगे, y इधर रहेगा, e के पावर t इधर रहेगा। अभी हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। इसी का हमको आंसर लाना है। यहाँ आप मिलाना कि क्या हमारा इस अपने स्टैंडर्ड फार्मूले से मिला, तो उत्तर है नहीं मिला, क्योंकि यहाँ x है यहाँ t है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो x को हम किसी तरह से t बनाएंगे। अब t कैसे बनाएंगे, अगले स्टेप में हम लोग dt से ऊपर और dt से नीचे गुणा कर देते हैं, dx या नीचे लिख देंगे, t के पावर t यहाँ सेट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा सवाल फिक्स हो गया, जो यहाँ वही यहाँ। तो इसका आंसर ले लेंगे e के पावर t। फिर यहाँ चलते हैं dy बाई dx, और dy बाई dx यहाँ t है, t की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे। तो t की वैल्यू हो गई x इंटू log x। अब x इंटू log x में ये हमारा एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, गुणन वाला फार्मूला भी मैं आपको पहले बता दूं, फिर सवाल पर आगे बढ़ता हूँ। तो गुणन का फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड। अगर कोई दो फंक्शन है और इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट सेकंड हम लोग 2 बार लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड। एक लाइन में 2 बार लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड। बीच में डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, बीच में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ प्लस कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला है। इसको पढ़ते हैं, पहला फलन जुड़े दूसरे का अवकलन धन, यहाँ सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो ये सवाल हमारा उसी टाइप का, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट को हम लिख दें x, फिर डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड log x, प्लस log x को लिखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट। तो ये हो गया। वैल्यू भी पुटअप करते चलना है, t की वैल्यू क्योंकि आंसर x के रूप में लाना है, तो t के स्थान पे x log x भर देंगे, x log x। फिर यहाँ पहले को लिखते हैं log x का अवकलन। log x के हमारे पास 2 फार्मूले हैं कि कैसे जानेंगे कौन होगा, जब कुछ ना हो
तो 1/x होता है। जब कोई वेरिएबल ई के अलावा यहाँ ई माना जाता है, ई नहीं है तो भी ई मानते हैं, तो है ई तब भी ठीक है, नहीं है तो ई मानेंगे, अगर कुछ है तो फिर ये मानते हैं। तो हमारे में कुछ नहीं है, हमारे में सिर्फ सादा है, तो सादा है तो ई मान के चलते हैं। तो ये पहला फार्मूला लग जाएगा 1/x प्लस log x को केवल लिखना है, और x का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को पता है 1 होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा फार्मूला, ये हमारा आंसर मिल गया। e की पावर x log x x कैंसिल हो गया, 1 बना, यहाँ 1 का गुणा log x में, तो 1 प्लस log x, ये आंसर हो गया। फिर अगले सवाल पर चलते हैं। कठिन सवाल आप लोग को लगेगा, ठीक करिएगा, कठिन लगेगा क्योंकि कठिन से महसूस हो रहा है। ठीक है, नंबर बता दीजिए। कठिन सवाल आपने लगाया समझ गया है, ठीक करके लाए तो इसमें आप लोग सब लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल और बताते हैं। सवाल नंबर 6 है log x स्क्वायर y इज इक्वल टू, इसको कंसीडर कर लेंगे। और अब हम मान के नहीं लगा रहे हैं, आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, क्योंकि मानने में थोड़ा सा सवाल लांग होता है। तो लांग से बचने के लिए, सवाल को जल्दी लगाने के लिए हम लोग एक दूसरी विधि भी अपनाते हैं, जिसमें फास्ट मेथड। फास्ट मेथड क्या है? सबसे पहले हमारे फार्मूले हमारे दिमाग में चल रहे हैं। जैसे हमारा log का सवाल है, तो हमको इतना दिमाग में रहना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और log x बेसिक का होता है 1/x log e बेसिक। ये 2 फार्मूले हमारे पास log के हैं। तो सबसे पहले हम ये मिलाएंगे कि हमारा सवाल किस टाइप पर है। तो हम पहले वाले log को प्राथमिकता देते हैं। पहला वाला जो log है वो बता रहा है कि पहले टाइप का है, दूसरा होता है कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसलिए दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा, पहला फार्मूला लगेगा। तो अब पहले फार्मूले को सेट करने के लिए हम जो भी यहाँ चीज़ है उसको हम एक x मान लेते हैं, दिस इज x। ये मन में कंसीडर कर लेंगे कि ये x है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ x लिखा है। तो log के साथ जो भी चीज़ है वो x लिखा है, तो x लिखा है तो हम इसको x मान लेंगे और लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने को। तो d/dx इधर लिख देंगे और d/dx इधर लिख देंगे। जो भी सवाल है log x स्क्वायर और यहाँ भाग, ये हमारा बन गया dy/dx। और यहाँ इस कंप्लीट को x बिहेव करके, तो अगर x है तो उत्तर आता है 1/x, यहाँ x हो गया तो उत्तर आ गया 1/x। x के स्थान पर log x स्क्वायर लिखेंगे। और नियम एक आता है कि जब किसी चीज़ को हम कल्पना करके मानते हैं तो यहाँ d/dx लगा करके उस कल्पना वाली चीज़ को लिख देते हैं। तो हमने कल्पना क्या किया है? हमने कल्पना किया है कि log x स्क्वायर x है। तो जो चीज़ कल्पना करते हैं उस कंप्लीट राशि को अवकलन करने के बाद d/dx के साथ उसको लिखना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद करना है, दिमाग में सब दिमाग लगाना है, ये याद करना है। अब फिर हमारा एक नया सवाल तैयार हो गया। अब ये नया सवाल फिर हम अपने सवाल से मिलाएंगे कि क्या जो सवाल इस टाइप का किस टाइप का है, तो log x टाइप का, क्योंकि यहाँ भी log के साथ कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा, ये होगा। फिर अब देखेंगे कि यहाँ x, ये अगर यहाँ x है तो यहाँ 1/x होगा। तो यहाँ फिर इसको हमको थोड़ी देर के लिए फिर यहाँ एक कंसिडरेशन करना है, इसको कंसीडर करेंगे, दिस इज x फिर हम कंसीडर करेंगे।
तो फिर इसका करेंगे तो 1/x² जो रहता है वही नीचे जाता है। अगर यहाँ x है तो 1/x होगा, x² है तो 1/x² होगा, x³ है तो 1/x³ होगा, x² है तो 1/x² होगा। चूँकि यहाँ फिर कंसीडर किए इसलिए फिर d/dx लिखना पड़ेगा। जब तक कंसीडर करेंगे तब तक लिखना पड़ेगा। अब सवाल हमारा इतना हो गया। फिर अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/log x² इंटू 1/x² इंटू, फिर यहाँ आते हैं तो हमारा जो पहला फार्मूला होता है x⁴n डिफ्रेंसिएशन का सबसे पहला फार्मूला ये होता है n(x⁴n-1)। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब देखें तो हमको स्टैंडर्ड फार्मूला मिल गया। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ स्टैंडर्ड नहीं था, यहाँ स्टैंडर्ड नहीं था, यहाँ स्टैंडर्ड है। तो जब स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाता है तो फिर हम कल्पना नहीं करते हैं किसी चीज़ की, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट को ध्यान में नहीं रखते हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ वेरिएबल डिस्टर्ब था। क्यों डिस्टर्ब था? क्योंकि log x होता है तो log x² है, वेरिएबल डिस्टर्ब हो गया। यहाँ भी वेरिएबल डिस्टर्ब log x होता है तो x 9 के log के साथ log x² हो गया। यहाँ वेरिएबल डिस्टर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से मतलब नहीं है, कांस्टेंट डिस्टर्ब हो सकता है। कांस्टेंट का पावर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई मतलब। वेरिएबल फिट है हमारा x के पावर कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये जनरल है, ये जनरल है, ये स्टैंडर्ड है। जहाँ स्टैंडर्ड है वहाँ नहीं मानते। तो स्टैंडर्ड है तो डायरेक्ट इसका 2x/2 - 1 फार्मूला लगा दिए। तो हमारा सवाल आ गया 1/log x² इंटू 1/x² इंटू 2x/1 पावर। तो अब फाइनली हम लोग आंसर देंगे। x से x कैंसिल होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 2 ऊपर x नीचे और log के साथ x²। तो ये हमारा आंसर होगा 2/x log के साथ x²। थोड़ा सा इसको और चाहें अपने आंसर को और ठीक ठाक करना चाहें तो और ठीक कर सकते हैं। ये 2 पावर पहले आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 log x, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं सवाल। तो ये हमारा 6वां सवाल रहा। इस जो भी प्रश्नावली है इसमें आप बाकी सवालों को करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको देखा जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे सवालों को करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में चलते हैं। इसको छू दीजिएगा लाल वाला। आइए इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 का कुछ सवाल है। जो अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जिसमें पहला सवाल है log x + √1 + x²। तो इसको हम लोग y लिखते हैं log x + √1 + x²। आप देखें तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो स्टैंडर्ड फार्मूले हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। log x का 1/x होता है। ये सवाल इसी टाइप का है। यहाँ क्या लिखा है वेरिएबल के साथ इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने मेन फंक्शन को मिलाते हैं कि हमारा मेन फंक्शन क्या है, log x। इसके साथ x है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके साथ बात कई चीज़ आया हुआ है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं दिस इज x। कंप्लीट को हमने x मान लिया तो हमारा इसके रूप में ट्रांसफ़र हो गया dy/dx। इसका ही रिजल्ट होता है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो d/dx इधर y के साथ और d/dx इधर log x + √1 + x² के साथ। फिर अब हमको कंसिडरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सवाल तो जो स्टैंडर्ड है इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बनाने के लिए पूरे कोष्ठक को हमने कल्पना कर लिया, इमेजिन कर लिया कि दिस इज x, कंप्लीट x, log x। तो जब log x है तो 1/x होता है तो हमारा आंसर होगा 1/x, x के स्थान पर पूरा ब्रैकेट। और चूंकि हमने कल्पना किया है
तो कल्पना जब भी हम करते हैं तो यही गुणा करके dy बाई डी एक्स और उस पूरे फंक्शन को लिखना पड़ता है। जो भी कल्पना किए हैं वो कंप्लीट आइटम को हमें लिखना पड़ेगा। तो सवाल हमारा इतना हो गया, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। इसमें आप देख रहे हैं दो पद हैं, इसको पहला पद मानेंगे और प्लस माइनस जब भी आता है तो पद बनाता है। दो पद है, ये पहला पद ये दूसरा पद, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो x का अवकलन आपको पता है 1 होता है और इसका अवकलन करने के लिए अभी हम dy बाई डी एक्स लगा दे रहे हैं और लगा करके अगले स्टेप में इसको करेंगे और इस पर 1/2 पावर लिख दे रहे हैं। फिर अगले स्टेप में हम लोग करेंगे। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसका अवकलन हमने कर दिया तो dy बाई डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका नहीं किए, अभी हम सही कर रहे हैं इस फंक्शन को, इसलिए dy बाई डी एक्स लगाना जरूरी है। तो ये इसको हमने उतार दिया, इसका हो गया। अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो फिर हम इसको मिलाएंगे कि हमारा इस तरह का कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो हमारा एक फंक्शन होता है x टू द पावर n। तो x टू द पावर n हमारा सबसे पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, जिसका आंसर आता है n x पे n माइनस 1। तो अब ये जो है इस टाइप का है, कैसे हम समझ लिए, इसको कंसीडर कर लेंगे। दिस इज x, पूरे कोष्ठक को x मान लेंगे। तो x की पावर n कुछ भी हो सकता है, n 1/2 रहे, 3/4 रहे, 1 करोड़ रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे। यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ डिस्टर्बेंस है इसलिए हमको मानना पड़ा। तो जहाँ डिस्टर्बेंस है वहीं मानते, हमारा रियल x होना चाहिए। x के साथ डिस्टर्बेंस आ गया इसलिए मानना पड़ा। तो अब डिस्टर्बेंस जो भी है इसको यहाँ लिखेंगे और सूत्र के अनुसार ये n पहले आता है, n पहले आ जाएगा और इसमें से ये घटा देते हैं। तो ये हमारा सवाल हो गया। फिर चूंकि हमने कंसीडर किया इसलिए यहीं गुणे करके dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, यही चीज़ लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको x माना गया था। x किसको माना गया था, खाली कोष्ठक के अंदर, ऊपर नहीं। इसको नहीं माने थे 1/2 को, खाली कोष्ठक को माने थे, तो हम कोष्ठक को ही लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2। ये देखिए माइनस, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो माइनस होगा, माइनस आप लिख दिया जाए इंटू, अब यहाँ दो पद हैं, दोनों का अलग अलग अवकलन करना है। तो ये एक का अवकलन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। और एक्स स्क्वायर हमारा देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन है, इस टाइप का फिर मिल गया हमको स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। घात कुछ भी हो जाए, एक्स अकेला है तो हमारे में भी एक्स अकेला है, घात से कोई मतलब नहीं है। तो इसका हो जाता है 2x पर 2 माइनस 1, तो ये मिल जाएगा हमको 1/x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 1/2। इसको हम नीचे कर देना है अंडर रूट में, चूँकि माइनस का और नीचे आता है, माइनस जब भी आता है तो इसको नीचे लिख दिया जाए तो अच्छा रहता है। 1/2 हो गया, ये चला गया नीचे। और पूरे के रूप में 0 में 2x जोड़ेंगे तो केवल 2x होगा, ये 2 ऊपर 2 नीचे कैंसिल हो गया। तो रियलिटी में हमारा आंसर ये मिलेगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर x 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरे कोष्ठक में। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा गुणा, तो हमको मिल जाएगा, पहला तो वही होगा, दूसरा हमको मिल जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी वही चीज़ है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ इस चीज़ से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इधर उधर से नहीं मतलब है, प्लस है, ये दोनों सेम है। आंसर फाइनली आंसर मिला 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर पहले सवाल था। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 हमारा है y = हमेशा सवाल को मानते हैं लाभ, फिर है लाभ,
फिर है साइन एक्स। ये मार्ट से कोई मतलब नहीं है, मार्ट को हम हटा सकते हैं, सुविधा के लिए मार्ट को नहीं लिखा जाता है। ये मार्ट लिखा हुआ है, सुविधा के लिए हम लोग मार्ट को नहीं लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहला फंक्शन ये लाग, पहले शुरुआत में हम जब चलते हैं देखते हैं क्या मिला तो लाग मिला, तो बाकी को कोष्टक में डाल देते हैं। फिर इधर से आगे बढ़ते हैं, क्या मिला लाग मिला, तो बाकी को कोष्टक में डाल देंगे। ये हमारा इसमें ट्रिपल फंक्शन है, एक लाग का फंक्शन 1, फिर लाग का फंक्शन 2, फिर साइन का फंक्शन 3। तो ये हमारा ट्रिपल फंक्शन है, इसको ट्रिपल फंक्शन बोलते हैं। 3 फलन एक ही में समाहित है, तो इसको हम एक एक करके स्टैंडर्ड बनाना शुरू करेंगे। मेनली हमारा जो फार्मूला होता है लाग का, वो लाग एक्स होता है, यहाँ एक्स होता है। तो चूँकि अगर इसको हम मानते हैं यहाँ एक्स नहीं है, तो पहले इस कंप्लीट को हम एक्स मानेंगे ताकि ऐसा पड़ जाए। तो पहले हमने इस पूरे को मान लिया एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे वाई के साथ, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे लाग साइन एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस कंप्लीट को एक्स मान लेंगे, तो हमारा सवाल का आंसर आता 1/x। तो हमारा हो गया 1/x। एक्स के स्थान पर लाग साइन एक्स लिखना है। फिर चूंकि हमने माना है, कल्पना की, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ जिस चीज़ को माने हैं वो चीज़ कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो हमने लाग साइन एक्स को माना है, तो लाग साइन एक्स को हमने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, सवाल को लिखते जाते हैं। फिर यहाँ आने के बाद हमको अवकलन करना है, तो फिर ये लाग का फंक्शन है, फिर हमको इसको अब एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर लाग एक्स, तो ये एक्स मान लिया। तो लाग एक्स, तो एक्स का 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/sin x। और फिर किसको माने हैं वो गुणे करके डी वाई बाई डी एक्स के साथ लिखना पड़ेगा। इस स्टेप पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद हमारा सवाल स्टैंडर्ड हो गया, जनरल नहीं है, अब स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये जनरल फंक्शन था, ये सब जनरल थे, जनरल फंक्शन जनरल फंक्शन जनरल फंक्शन। अब यहाँ आने के बाद डी वाई डी एक्स के साथ जो भी फंक्शन है तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारा बेसिक फार्मूला है, जितने बेसिक फार्मूले हैं सब स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन में हमको कुछ मानना होना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं साइन का कास हो जाता है। तो एक कास ऊपर साइन नीचे को काट लिख सकते हैं और नीचे ये चीज़ को मिलेगा लाग साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 12। चलिए इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं सवाल नंबर 16, 16वां नंबर का सवाल। सोलहवां नंबर का सवाल है y = log tan x/2। ठीक उसी टाइप का सवाल है, इसको आप लोग कर भी सकते हैं। इसको x बिहेव कर लेंगे, 1/, हो जाएगा, फिर इसको कर लेंगे। ये ट्रिपल फंक्शन है, ये पहला फंक्शन लाग, दूसरा फंक्शन tan, और यहाँ भी x के साथ बटा भी है, तो x के साथ भी एक गड़बड़ी है, बटा ट्रिपल फंक्शन है, 3 बार इसको भी करना है, इसको आप लोग कर लेंगे। मैं 19 बता रहा हूँ, 19वां सवाल। 19वां सवाल है y = 1 - cos x, नीचे 1 + cos x। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये डी एन एन डी फार्मूला है, n/d का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, n/d। तो इसका सूत्र होता है dn/d, dn/d/d²। इसको कहते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं न्यूमरेटर का अवकलन माइनस न्यूमरेटर को लिखते हैं डिनोमिनेटर का अवकलन, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा अंश बटा हर का अगर कोई फंक्शन है, ऊपर और नीचे वाला अंश बटा हर, तो ये सूत्र हमको यूज करना पड़ता है। रटाया फार्मूला इसको रखना पड़ेगा। तो ये न्यूमरेटर है बटा डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे, तो ये सूत्र हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम इस सूत्र को यूज कर रहे हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो डी वाई बाई डी एक्स बाई तरफ वाई के साथ और डी वाई बाई डी एक्स दाई तरफ 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो डी एन एन डी फार्मूले से पहले डी को लिखते हैं। डी का मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे वाले को ऊपर को एन कहते हैं, नीचे को डी कहते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस एक्स का और अपान कुल का बटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो सिर्फ उतारना है, सिर्फ लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स। ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कॉस का माइनस टाइप साइन होता है, तो माइनस ऑलरेडी है और कॉस का माइनस साइन होगा, इसलिए हम प्लस बना दिए, यहाँ प्लस बना दिए माइनस माइनस। ये तो इसको केवल लिखना है तो 1 माइनस कॉस एक्स लिखना है और इसका करना है तो 1 का 0 हो गया, कॉस का माइनस टाइम साइन तो माइनस टाइम साइन, ये हो गया। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई क्या करना है, साइन को हम कॉमन ले लेना है, साइन कॉमन ले लेंगे। इसका चूंकि ये 0 प्लस साइन केवल साइन होगा तो साइन यहाँ कंप्लीट कोष्टक होगा, साइन कॉमन, ये बचा 1 प्लस कॉस एक्स। फिर यहाँ ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, साइन को कॉमन लिया निकाल लिए तो यही बचा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। ये मिला हमको ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग। फिर ये माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो रिजल्ट मिला हमको ऊपर 2, ये कोष्टक में 2 मिलेगा, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग। तो ये हमको आंसर मिलेगा 2 टाइम्स साइन एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग, ये आंसर मिलेगा। इस तरह से एक्सरसाइज 5.4 के जो भी सवाल अच्छे हैं उसको हमने सॉल्व कर दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट 5.5 में चलते हैं। तो आइए कुछ सवाल देखा जाए 5.5 का। आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.5 देखते हैं। कुछ बढ़िया सवाल है, ये 2-3 सवाल हमने देखा है, अच्छे सवाल हैं 4, 9 एंड 11। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं। सवाल है y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स log y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोनों पक्षों का एक्स से सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं हम लोग वाई के साथ। डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली चूंकि इक्वेशन टाइप का सवाल है तो वाई नहीं मानेंगे, ऑलरेडी इसमें इक्वेशन टाइप हमारा सवाल ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिख रहा है तो वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लगा देंगे, लेफ्ट साइड हमारा ई के पावर एक्स log वाई, और राइट साइड में भी लगा देंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये तो हमारा लिखने का तरीका हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं। आप देखें ना तो यहाँ 2 फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। 2 फंक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। यहाँ तो 2 पद हैं, दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अभी हमने आपको बताया था फार्मूला कि अगर पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करते हैं।
तो पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का अवकलन। ये हमारा फार्मूला यूज करते हैं इसके लिए। तो हम लोग लिख दें डायरेक्ट, पहले को लिखेंगे t के पावर x और dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी log y प्लस दूसरे को लिखते हैं log y को एंड dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट t के पावर x। ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का काम। नाउ राइट हैंड साइड में आइए, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, अभी सिंगल फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का हमने आपको बताया नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इनवर्स का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब आपको रिमेम्बर करना है। साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी यही होता है निगेटिव टाइम। कास का भी साइन वाला ही होता है निगेटिव टाइम। टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन का। काट का यही होता है निगेटिव टाइम। तो ये क्या कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेक का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसका भी यही होता है निगेटिव टाइम। तीन याद करते हैं, तीन अपने आप निगेटिव करने से काम चल जाता है। याद करने का तरीका जान लिए। निगेटिव किसका होगा, जो सी से स्टार्ट होता है। जो सी से स्टार्ट होता है निगेटिव होता है। सी 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 वाला निगेटिव, सी वाला निगेटिव, सी वाला निगेटिव। तो हम लोग याद करते हैं साइन वाले को, टैन वाले को, सेक वाले को। बाकी सी वाले को याद नहीं करते हैं, सब निगेटिव कर देंगे। चलिए, तो ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये सी वाला नहीं है। ये भी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये सी वाला नहीं है। तो साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, इसका तो कॉम्बिनेशन सही है, तालमेल सही है, जिसका कहानी हो गया। जब इसको हम इसके साथ करेंगे तो इसकी कहानी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ वाई का फंक्शन है, यहाँ एक्स है। जब सेम रहता है तभी होता है। चूँकि सेम नहीं है, यहाँ वेरिएबल दूसरा है, यहाँ वेरिएबल दूसरा है, तो एक नई कहानी जुड़ जाती है। कहानी क्या है, dy बाई डी एक्स। और इस चीज़ को लिखना पड़ता है। किस चीज़ को, इसको जो भी है वो चीज़ लिखना पड़ता है। जैसे इसके पहले तमाम सवालों हमने किया है, जब ये चीज़ नहीं मिलता था तो इसको एक्स मान लेते थे, फिर इसका कर लेते थे, फिर डी एक्स लिख के इसको लिख देते थे। वही चीज़ है, तो वही चीज़ यहाँ आ गया। ये ध्यान देंगे आप, जब यहाँ जो चीज़ है वो वेरिएबल डिफर करता है तो हमेशा ये कहानी बनानी पड़ती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। ये हो गया ई के पावर एक्स। यहाँ हम log y का देखिए, फिर वही कहानी उत्पन्न हो गई। यहाँ x है, यहाँ y है, तो हम इसको x बिहेव कर लेंगे, मान लेंगे कि दिस इज x। तो log x का 1/x होता है, चूँकि y है तो 1/y हो गया। लेकिन यहाँ वही dy बाई डी एक्स लिख के इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। तो इसको अब याद रखना है कि जब भी वेरिएबल डिफर हो तो अवकलन करने के बाद dy बाई डी एक्स के साथ डिफरेंट वाले को लिख देते हैं। यहाँ वेरिएबल डिफर है तो हमने अवकलन कर दिया, करने के बाद dy बाई डी एक्स लिखने के साथ जो यहाँ डिस्टर्ब होता है उस डिस्टर्ब एलिमेंट को लिख देते हैं। फिर यहाँ log y को हमको सिर्फ राइट डाउन करना है, हमने राइट डाउन कर लिया। यहाँ देखिए वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्स एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। के पावर एक्स आई के पावर एक्स होता है, हमको पता है। तो ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। अब हम चलते हैं राइट साइड पर। राइट साइड में भी हमारा काम हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हमने अवकलन कर दिया है। सिर्फ हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी दिख रहा है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी दिख रहा है। इन दोनों को एक पक्ष में ले जाएंगे बाईं तरफ। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स हम ऐसे लिख के कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से बचेगा ई के पावर एक्स अपान वाई, यहाँ dy बाई डी एक्स के साथ। और इसको हम बाएँ लाएंगे तो ये निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव के साथ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये चीज़ इसमें से कॉमन हो गया। यहाँ से भी dy बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ से भी dy। इसको बाएँ ला दिए इसलिए निगेटिव हो गया। अब बाकी को राइट ले जाएंगे। राइट फिर ऑलरेडी राइट है तो राइट को पहले राइट लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ही राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा ई के पावर एक्स और log y। थोड़ा हम लोग आंसर पर ध्यान दें, ठीक से आप गुणा करके चला तो ये चीज़ हमको मिल जाएगा।
तो गुणा भी करते चला, तिरछा 1 का 1 में 1 हो गया, इसका इसमें हो गया ई के पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाग वाई, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा राइट का काम। लेफ्ट का काम यहाँ भी तिरछा गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें तो ई के पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस वाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स जुड़ा है इसमें। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम इक्वल करा देंगे, तो ये चीज़ चला जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। क्यों? पहले हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस ई के पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ नीचे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चला जाएगा ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे। ये हमारा आंसर हो गया। यही चीज़ है, इधर उधर लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई एक्स, तो सिद्ध करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वाई एक्स माइनस 1। तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, लेकिन मान निकालने से पहले एक्स डी वाई बाई डी एक्स, चलिए दोनों पक्षों का हम पहले अवकलन कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे y के साथ, फिर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लगेगा ई के पावर एक्स अपान एक्स के साथ। ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसके साथ x को भी भेज दिया जाए, लेकिन x को शुरू में हम देखते हैं तो दिक्कत होगी। चलिए पहले इसको करते हैं, फिर देखते हैं। फिर डी एन एन डी वाला हमारा फार्मूला आएगा, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो पहले डी को लिखते हैं और न्यूमरेटर का अवकलन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को लिखते हैं, डिनोमिनेटर का अवकलन करते हैं, बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, डी का स्क्वायर, डी हमारा एक्स है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स सही होता है। ये तो सिर्फ लिखना है, एक्स का अवकलन एक होता है नीचे एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन, तो मिला एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक एक्स को हम यहाँ ले आए, जो एक्स स्क्वायर है एक एक्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका एक एक्स यहाँ ट्रांसफर पीछे हम कर सकते हैं, इसको भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब थोड़ा सा सेटिंग किया जाए तो लेफ्ट साइड तो हमारा काफ़ी अच्छा सही हो गया, ये चीज़ मिल गया। वाई चाहिए तो वाई किसको करते हैं, ई के पावर एक्स अपान एक्स को, ई के पावर एक्स अपान एक्स को, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, इसको वाई लिख दिया। वाई एक्स माइनस 1 ऑलरेडी है, तो वाई एक्स माइनस 1। तो हमारा सवाल आ गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 1। तो ऐसे थोड़ा सा काम करेंगे कि एक्स यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, एक एक्स इसके साथ ले करके इसको हम वाई बना देंगे, फिर हमारा सवाल प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 का एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कास ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहाँ इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, इसमें एक सुधार हम कर ले रहे हैं। चूँकि एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स है और दूसरे तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, इसमें बीच में इक्वल साइन लगा करके एक्स को इधर साइन ए प्लस वाई एक साइड में
और ये उधर गया तो निगेटिव टाइम हो गया साइन ए cos ए प्लस वाई। अब यहाँ एक्स को हम इक्वल करा दें, इससे हमारा ये फायदा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक साइड में चली गई। हमने ऐसा इसको बना दिया सवाल, उससे काफ़ी हमारे सवाल में सहूलियत होगा। कैसे हम जान गए सहूलियत होगा, क्योंकि जो भी प्रूफ करना है वो ट्रिग्नोमेट्री एक साइड में अब बटी हुई भी है। तो अब देख रहे हैं बटा हर भी है, इस तरह का हमको दिख रहा है और एक तरफ है, तो हम भी ऐसा कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री एक साइड चली गई, बटा बन गया, वेरिएबल हमारा है जो बीजी व्यंजक से कट हो गया। अब इसी को हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, इसमें एक काम और अगर अच्छा कर लिया जाए, cos साइन cos डी एक्स वाई के सेपरेट कर लिया जाए, उल्टा करके cos ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई का, इसको हम थोड़ा उलट देते हैं। अगर इसको खोल देते हैं तो cos साइन साइन cos साइन साइन, चलिए यही कर देते हैं, बाद में करेंगे। दोनों पक्षों का नहीं होगा फिर बाद में चेक करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे एक्स के साथ, फिर डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में लगाएंगे। माइनस को हम बाहर लिख दे रहे हैं, माइनस यहाँ आया हुआ है, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बाहर रहेगा। सवाल है साइन ए cos ए प्लस वाई और नीचे साइन ए प्लस वाई। एक्स का अवकलन एक हो गया, सबको पता है। अब इसमें हम डी एन एन डी फार्मूला लगा रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो डी एन एन डी, तो डी को लिखते हैं डी एन, इसका अवकलन करेंगे तो देखिए साइन ए कंप्लीट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। वाई को हम वेरिएबल मानेंगे, दो ही वेरिएबल हमको मिलते हैं, एक्स और वाई। एक्स वाई को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। ये कांस्टेंट कंप्लीटली हो गया। इसका पहले हम लिख दे रहे हैं डी एन, पहले लिख दे रहे हैं, तो एन का है साइन ए cos ए प्लस वाई माइनस डी एन, एन को लिखेंगे तो साइन ए cos ए प्लस वाई और डिनोमिनेटर यानी डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई बटे डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर यानी साइन ए प्लस वाई का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई। यहाँ देखिए कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता, तो गुणे करके साइन ए को चुपचाप लिख देना। कहीं ये ना सोचिएगा कि ये पहला फंक्शन गुणे दूसरा फंक्शन, इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एक्स वाई, अगर इसके साथ रहता है तो पहला फंक्शन मानते हैं। ये है फंक्शन क्योंकि वाई लिख रहा है, तो साइन कुछ नहीं करना है, बाहर हो गया। जैसे हम लोग टू एक्स का अवकलन करते हैं तो 2 को छोड़ देते हैं, केवल एक्स का 1 कर देते हैं, तो 2 × 1 2 हो गया। तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 का अवकलन नहीं होता। साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए का अवकलन नहीं होगा। कास का करेंगे तो कास का होता है माइनस टाइम साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। और ध्यान दीजिए चूँकि यहाँ हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स नहीं है, तो इसको एक्स बिहेव करेंगे, थोड़ी देर के लिए बिहेव करेंगे तो कास का होता है साइन हो गया। फिर इसको बिहेव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स से हमको लिखना पड़ेगा, और लिखने के साथ क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस वाई लिखना पड़ेगा। तो इसका काम हो गया। अब माइनस के बाद चलते हैं साइन ए, साइन इसको तो उतारना पूरा, क्योंकि इसका होता नहीं, सिर्फ लिख देते हैं, तो ये उतार दिया हमने इनटू साइन ए प्लस वाई का। फिर यहाँ बिहेव करेंगे, एक्स मानेंगे तो साइन का कास हो जाता है ए प्लस वाई, और फिर ए प्लस वाई का हमको करना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा ए प्लस वाई। तो ये तो हो गया ऊपर का काम, नीचे का काम वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, बाहर है माइनस साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए,
फिर इसका चूँकि इसमें मल्टीप्लाई होना है तो इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई साइन है, जिसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आइटम में स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन हमने लिख दिया, इसका करेंगे इसका 0 होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो यहीं गुणे करके डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काम फिनिश, माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। उसके बाद साइन ए का से प्लस वाई और का से प्लस वाई यहाँ भी है, बुरा हो जाएगा तो साइन ए लिख दिया जाए और का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई, क्योंकि दो जगह है, यहाँ भी का से प्लस वाई, यहाँ भी का से प्लस वाई। और यहाँ इसका करेंगे तो 0 वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ये कंप्लीट हो गया। नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और 1 बराबर चल रहा, 1 इज इक्वल टू, तो 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन ए कॉमन हो गया, यहाँ भी साइन ए दिख रहा है, यहाँ भी साइन ए दिख रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन हो गया, तो साइन ए के साथ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बचा और माइनस कास स्क्वायर ए प्लस वाई बचा। 1 इज इक्वल टू साइन ए डी वाई बाई डी एक्स और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, माइनस प्लस का छूट गया। ये इसमें जब एक गुणा करेंगे तो निगेटिव है, तो यहाँ बाहर हमको एक निगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये निगेटिव भी हम बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ से निगेटिव निकल गया तो प्लस बनेगा और यहाँ भी प्लस बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव बाहर तो प्लस बन गया, अभी बन जाएगा 1, ऊपर 1 बन गया। 1 आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा चाहे जो भी हो सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कास स्क्वायर वही चीज, दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस वाई बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, यहाँ इसमें जुड़ा होगा तो ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर होगा और साइन ए नीचे होगा, शायद यही लाना था, क्यों यही लाना था, ये हमारा थोड़ा लंबा सवाल है तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे। हमने पहले ही बना लिया है सवाल को, एक्स को सेपरेट करने से आसानी रहती है, चूँकि एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, आई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों साथ साथ रहेंगे तो दिक्कत होगी, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग कर दिया, अलजेब्रिक फंक्शन को अलग कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। आइए 5.6 में एक दो सवाल अच्छे हैं, इसको देखा जाए। 5.6 में अच्छे सवाल है। सवाल नंबर 9 हमारा है, ये y इक्वल टू बी tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a, इसका dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम जनरल मेथड से निकालते हैं तो सबसे पहले इसको हम एक्स बिहेव करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी बाई बाई डी एक्स। बी तो हमारा कांस्टेंट है, बी से कोई मतलब नहीं है, tan इनवर्स का ही कंप्लीट एक्स मान लिए, तो tan इनवर्स एक्स का हमारा फार्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो हमारा एक्स इतना बड़ा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर ही हमको लिखना है। फिर चूंकि हमने कंसीडर किया, इसको माना है, तो मानने में ये कहानी हमेशा आपको दोहरानी है, डी वाई बाई डी एक्स लिख करके उस फंक्शन को लिख देंगे, एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए।
तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अंश में चला जाएगा तो ऊपर ही लिख देते हैं बी, नीचे 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे, छोड़ दे रहे हैं अभी हम इसको केवल लिख रहे हैं, इंटू इसका करेंगे अवकलन, तो ये कांस्टेंट है, ए का नहीं होगा, 1 बाई ए तो रहेगा और एक्स का 1 हो जाएगा, तो एक्स को हमने 1 लिख दिया, बाई ए कांस्टेंट है तो बाई ए रहेगा। उसके बाद इसका कर दिया जाए तो प्लस लिख दिया हमने, tan इनवर्स का फिर आते हैं, tan इनवर्स अगर यहाँ एक्स बाई ए थोड़ा अलग से करके बता रहे हैं, tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको इसको एक्स बिहेव करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस जो भी है उसका वर्ग, चूँकि हमको कंसीडर करना पड़ा इसलिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स बटा ए, तो इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा। यहाँ तिरछे तिरछा गुणा करेंगे, दो घात दोनों बांटेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई 1 का 1 बाई ए आएगा, आई साइड में होगा क्योंकि जुड़े में होगा 1 बाई ए, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे होगा, यहाँ 1 बाई ए, तो ये पावर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमको इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी सिर्फ इतने का अवकलन ये मिलेगा। इस चीज़ को मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, तो ये लिख दे रहे हैं हम, ये ऊपर और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये करने के बाद हमको मिलेगा। इसको कहीं राइट साइड दिखाया भी जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बी 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए इसका होल स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, इसका इसमें कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का नीचे करेंगे तो ये चिन्ह हमको मिलेगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। बी बाई ए फाइनली बाहर निकाल लिया जाए, नीचे ये चीज़ 1 एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए इस कंप्लीट का वर्ग, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये हमको आंसर मिलना चाहिए। ये नीचे भी है, यहाँ नीचे एक चीज़ और रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमको मिलना चाहिए। इसका ये हमने यहाँ लगाएंगे, ये नहीं रहेगा, क्यों ये नहीं होगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर मिलना चाहिए। क्या आंसर दिया है? यही आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखेंगे, आंसर यहीं ऊपर ही छोड़ दिया है, यहीं छोड़ दिया, ठीक है, ये इतना सब मैं किया यहीं छोड़ दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएटिंग, यानी हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे,
वाई के साथ, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे, या साइन इनवर्स एक्स नीचे 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ये तो डी वाई बाई डी एक्स हमको फ्री हो गया, मिल गया। यहाँ डी एन एन डी फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऊपर को एन मानते हैं, नीचे को डी मानते हैं। पहले डी को लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का अवकलन करते हैं। न्यूमरेटर हमारा एक्स साइन इनवर्स एक्स, पहले हम लिख दे रहे हैं डी एन 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 लिखेंगे, एन मान न्यूमरेटर लिखेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ये हो गया अंश में बटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो लिखना है, लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले को लिखते हैं, दूसरे का अवकलन कोष्टक में इसको हम लिख रहे हैं। पहले को लिख दिए, इसका अवकलन करेंगे तो सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले को हमने लिख दिया, दूसरे का अवकलन धन, दूसरे को लिखते हैं, पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, इसका काम फिनिश। माइनस लिखेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स हमको राइट डाउन करना है चुपचाप, फिर इसका करेंगे, तो इसको अभी हम कर नहीं रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं, अगले स्टेप में करेंगे, और इसको लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1/2 पावर, नीचे एक काड़ी और वर्ग कैंसिल होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हम इसमें गुणा कर देना, क्योंकि जो हमको फाइंड आउट करना है काफ़ी हद तक हमको मिल जाएगा। इसका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये चीज़, इसको हम अंदर ले आ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली एक्स हो गया। यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ साइन इनवर्स एक्स होगा। तो ये हो गया यहाँ की कहानी, इतना का काम हो गया। माइनस तो हम माइनस लिख दिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, फिर इसका अवकलन करेंगे तो इसको एक्स बिहेव करते हुए 1/2 पहले आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर ऋण हाफ होगा, 1/2 में से घटाएंगे, और फिर चूँकि इसको बिहेव किए हैं, फिर इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ करेंगे कर दे रहे हैं, तो 0 माइनस 2x होगा, क्योंकि इसका करेंगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये हो गया फाइनल। बटा तो ख़त्म हो गया, बटा लिखना ही नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको सॉल्व कर दिया जाए, ये चीज़ यहाँ से इसका दो खत्म हो जाएगा, नीचे ऊपर है सब मल्टीप्लाई है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, एक लाइन लिख देते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, यहाँ है एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये चला जाएगा नीचे पानी में, क्योंकि ये निगेटिव पावर है, तो ये नीचे पानी जाएगा, बाकी ख़त्म है, ये एक्स मिलके यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये किसका एक्स और ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और ये चला गया नीचे, माइनस को प्लस कर दिया, 2 खत्म हो गए। थोड़ा चीज़ ध्यान देना है कि वाई को सेट भी करना है, या साइन इनवर्स एक्स अपन 1 माइनस अंडर रूट आएगा तो वाई हम लिखेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ अब तक आया नहीं हुआ, एक्स साइन इनवर्स एक्स नीचे, यानी वहाँ थोड़ा सा सुधार करना है, वाई लाना, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट वाई में सवाल को चेंज करना है। चलिए, और एक्स सेपरेट हमको मिल ही गया, कोई बात नहीं, इसमें हम एक काम कर लेते हैं, ज़बरदस्ती यहाँ एक्स का गुणा ऊपर कर दे रहे हैं, एक्स का गुणा नीचे कर दे रहे हैं, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा नीचे, एक लाइन आ गई, तो हो गया एक्स प्लस,
क्योंकि हमको वाई की सेटिंग करनी है, तो वाई की सेटिंग दोनों जगह करना है। दोनों जगह करने के लिए वहाँ ऊपर वाई है, अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन प्लस कॉमन ले लेते हैं, तब फिर बाद में करेंगे। पहले इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन है, तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया जाए तो बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाई तरफ इज इक्वल टू एक्स तो रहेगा, एक्स को छोड़ना नहीं है, एक्स आ गया है, तिरछे तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, कोष्टक हट गाड़ी हट जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमको मिलेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए और साइन इनवर्स एक्स तो कॉमन नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब ये मिल के वाई हो गया और एक्स प्लस चल रहा है, यहाँ से एक्स प्लस चल रहा है, ये वाला मिल के यहाँ से थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में लिख सकते हैं वाई बटा एक्स। क्यों? इसको बराबर करने के कहाँ चला जाएगा, वाई के नीचे, वो चीज़ हमको यहाँ मिला हुआ है, ऊपर ये है नीचे इसको वाई बटा एक्स और प्लस एक्स है, और ये चीज़ हमको लाना था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ऐसे ही होगा, थोड़ी सी सेटिंग भी करनी पड़ती है लास्ट में पहुंच करके। सवाल को ध्यान में रखते हुए कि सवाल को हम कैसे वाई में ट्रांसफ़र करें, तो वाई में ट्रांसफ़र करने के लिए तरीका है, वाई बटा एक्स बनाना था तो हमने इसको यहाँ भेज दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट बनाना, ये चीज़ सेट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं। एक वृत्त जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4 है, वृत्त के बिंदु -1 -5 पर स्पर्शरेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो दिया गया समीकरण हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, चूँकि वाई स्क्वायर डिफर वेरिएबल है तो dy बाई dx आएगा। यहाँ एक्स वेरिएबल है तो ठीक है, एक्स का 1 हो गया, 2 हमने लिख दिया। 2 कांस्टेंट का होता नहीं है, कांस्टेंट को चुपचाप लिख देते हैं, गुणे 1 होगा तो 2 बनेगा। 4 फुल्ली कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 टाइम y 1 टाइम x 1 टाइम x 1 टाइम y, यहाँ जो 1 बचा इसको हम इधर कर दिए, -1 हो गया। फिर ax को लाए तो -x होगा, तो हमने माइनस का मान ले लिया, 1 प्लस एक्स हो गया, वाई नीचे चला जाएगा, तो ये यहाँ तक डी बाई डी एक्स निकल गया। जब डी बाई डी एक्स निकल जाता है तो डी बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया इस पर निकालना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स -1 वाई -5 निकालेंगे, पहले को एक्स करते हैं दूसरे को वाई करते हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ -1 भरेंगे, तो 1 -1 हो गया, ऊपर 0 हो गया, 0 बटा -5 कम्प्लीटली 0 आ गया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0। फिर हम अपने फार्मूले पर आए अपने y माइनस y1 का मान -5, तो -5 प्लस 5 हो जाएगा,
ये कंप्लीट जीरो हो गया, जीरो इसको स्टेप को जीरो कर देगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। इस तरह के सवाल बोर्ड बहुत आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाता है टेंजेंट का इक्वेशन। चलिए अब इसी के साथ साथ आपको नॉर्मल का भी इक्वेशन बता दे रहे हैं, उसमें अविलंब लिखा रहेगा, सब कुछ ऐसे सेम। आपसे कहा जाएगा पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी शब्द बदल देगा अविलंब। तो सबसे पहले हम आपको अविलंब के बारे में पहले बता दें कि अविलंब होता क्या है। अविलंब होता क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो अविलंब को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल NORMAL नॉर्मल, हिंदी में अविलंब। और इसका बहुत छोटा डिफिनीशन है, इसका डिफिनीशन स्पर्श रेखा से ही आ जाता है। तो स्पर्श रेखा का डिफिनीशन हम लोग जान लिए, बस एक लाइन में इसका डिफिनीशन है, जो रेखा स्पर्शी पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। जो रेखा स्पर्शी पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो कोई ज़्यादा हमको डिफिनीशन इसका याद नहीं करना है, सिंपली एक यहाँ देखिए एक लाइन हम खींच रहे हैं, पी पर एक लाइन खींच रहे हैं और इसी का नाम है नॉर्मल। तो नॉर्मल को आप देख रहे हैं कि स्पर्शी और नॉर्मल एक दूसरे पर लंब होती है। स्पर्शी नॉर्मल पर लंब होती है और नॉर्मल स्पर्शी पर लंब होता है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री, कहीं भी 90 डिग्री होगा। तो चारों एंगल 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा सिस्टम रूप से। तो नॉर्मल की परिभाषा क्या है कि कोई रेखा जो स्पर्शी पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी तक हम लोग निकाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाले थे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, यही सवाल मैं बता रहा हूँ। एक वृत्त जिसका समीकरण इतना है, बिंदु इतने पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सारी कहानी यही, यहाँ तक भी कहानी यही। यहाँ आके एक परिवर्तन करना पड़ता है। तो परिवर्तन क्या है, ये जो dy/dx होता है ये स्पर्शी के लिए है, अभिलंब के लिए हम लोग निकालते हैं। एक्चुअली इसको कहते हैं स्पर्शी की प्रवणता। ये जो हम लोग निकालते हैं ये स्पर्शी की प्रवणता होती है। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें, स्पर्शी की प्रवणता इसको स्मॉल m कहते हैं, 0i। यहाँ आने के बाद जब स्पर्शी की प्रवणता निकल जाती है तो हम अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं। अभिलंब की प्रवणता, यही एक लाइन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। आप क्या करते हैं कि जो यहाँ है इसको उल्टा कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। दो काम ध्यान रखना है, जो स्मॉल m की वैल्यू है ये -1/स्मॉल m लिखते हैं और इस चीज़ को कैपिटल M कहा जाता है। यानी स्मॉल m से हम लोग कैपिटल M निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल m क्या है, जो हम काम किया स्पर्शी की प्रवणता है। हम क्या निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता। कैसे निकलेगी, जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को एक के नीचे ले आएंगे और चिन्ह बदल देंगे, दो काम करेंगे तो कैपिटल M निकल जाएगा। अब कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ आगे बढ़ा दिया जाए तो -1/0 दैट इज इनफाइनाइट समथिंग बटा 0 अनंत। तो ये हो गया अनंत, चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, -1/0 लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला काम करता है, सेम यही फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा फार्मूले में हम सुधार क्या करते हैं। एक्चुअली यह स्मॉल m यहाँ होता है, अब हम कैपिटल M भरेंगे। स्मॉल m भरेंगे तो ये टेंजेंट बताएगा, यानी 0 भरेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन निकलेगा। चूँकि हमको अभिलंब का समीकरण निकालना, अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो अब हम क्या भरेंगे, स्मॉल m नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, कैपिटल M भरेंगे। यही अंतर है। तो हम कैपिटल M भरेंगे तो हो गया y वही है 5 + 5 हो गया। ये वैल्यू भरेंगे तो लिखेंगे -1/0 x - x1 + 1 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइड 0 हो जाएगा। आइए, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। x + 1 तो कुछ नहीं करना, आपको समझना क्या है कि जब भी आप अभिलंब निकालेंगे तो स्पर्शी का काम करते हैं, dy/dx निकालते हैं, स्मॉल m निकल जाता है, dy/dx स्मॉल m होता है। फिर यहाँ आने के बाद यही एक्स्ट्रा काम है, इस कैपिटल M निकालना। कैपिटल M निकल गया, फार्मूला हो गया। तो यह कि अब कैपिटल M को भरेंगे, स्पर्शी के लिए स्मॉल m को भरेंगे, अभिलंब के लिए कैपिटल M को भरेंगे। नोट डाउन।